अपने स्वर्गीय पिता श्री मोहनलाल भास्कर जी को नमन होते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिस सपने को लेके अपने परिवार के आशीर्वाद से स्कूल की नींव रखी थी, अब उसको प्राप्त करने में काफी स्पीड से अग्रसर हो रही है। शकील आजमी साहब का एक शेर है, वो चोटी की बनावट हो, वो चोटी की बनावट हो या टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सन पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, भगवान की मूर्त भी सुंदर है, मगर अगर माँ घर पे ना हो तो घर पूरा नहीं होता। ये हमारा वो शक्ति का स्रोत है जहां पे हमें कभी निराशा नहीं मिली। हमें हमेशा अंधेरे से अंधेरे कमरे में भी, हालात में भी एक रोशनी की किरण मिलती है कि कोई नहीं, अभी हमारी माँ जिंदा है। मौलाना साहब ने माँ के ऊपर बहुत खूबसूरत चीजें लिखी हैं। 25 साल की उम्र में मेरे पिताजी को ब्रेन हैमरेज हुआ। 27 साल में संसारी रूपे उन्हें छोड़ के चले गए। लेकिन बहुत उस प्रभु के लेने और देने के अपने रंगढंग है। उन्होंने अपने खून से एक हौसला दिया हमें हमेशा आगे बढ़ने का। अक्सर मुझे मेरे भाई, बड़े भैया केशव जी ये बात कहते थे कि मैं तुम्हें रोजी रोटी के लिए 2 स्कूल देके जा रहा हूँ दोनों भाइयों को, लेकिन उसके साथ एक लाभ देके जा रहा हूँ जिससे समाज में कहीं मिलोगे तो तुम्हें हमेशा कोई ना कोई लाभ मिलेगा। अनेक लाभों में से एक बहुत लाभ मुझे मिला है डॉक्टर एस रुद्र को। इस स्टेज पे जब आपको कोई संभालने वाला आपके परिवार के बाहर ले जाए, इससे बड़ी कोई भगवान की रहमत नहीं हो सकती। वे लोग खामोश रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे लोगों से है हमारा सजदा जिनके पांव पे कई ताज पड़े रहते हैं। सबकी जो दोस्ती जो चीजें हैं, अगर आपको कभी उनके साथ सफल करने का मौका मिले, जो कि सहालियतें हैं जो आप सीख सकते हैं जीवन में। चलते फिरते एक लाइफ इन सही ओपिनियन है कि आपको कब कितना चाहिए, कहाँ आपको सब्र करना है, कहाँ आपको आगे की बात करनी है, और आपको बस अच्छा तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। तब जब ये विवेकानंद अवार्ड स्कूल शुरू हुआ, फिर हमें आशीर्वाद मिलता है हमारे परमवीर सर। और बहुत सी बार कई मीटिंग्स में विवेकानंद को इस तरह इंट्रोड्यूस किया जाता था कि यार विवेकानंद के पास परमवीर सर के अलावा है क्या? तो हम कहते भैया हमें अब चाहिए भी क्या, हमें कपिल देव एक ही बहुत है, अपनी बारी खेल के हमें वर्ल्ड कप जिता देगा, हमें बहुत लोग नहीं चाहिए। जब जून की छुट्टियां चल रही थी तो मैंने प्रोफाइल एक रिज्यूमे आपको रुद्रा को दिया। सर ने इग्नोर करते हुए आप प्रिंट आउट दे दो, मैं देख लूंगा। सर ने वो फाइल रखी, घर ले गए। 20 दिन बीत गए, मैं सबसे पूछा क्या बनाऊं रिज्यूमे का? अच्छा मैं कहीं रख के भूल गया हूँ। करो पिनी का थोड़ा तेज किया, सिगरेट दो, प्रिंट निकालो, अपने सामने रख दिया। मुझे कहते हैं कि यार तुम जो दिखा रहे हो हो नहीं पाएगा, मैं किसी बात कर लेती हूँ। तो बात की गई मैन बारकोडी के साथ। जिस तरह का प्रोफाइल उनका था, तो डॉक्टर विद्वा को प्रोफाइल तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन लग रहा था कि चंडीगढ़ छोड़ के कौन इस सीमावर्ती क्षेत्र में आएगा। लेकिन ये डॉक्टर विद्वा का जादू था कि मैम मना नहीं कर पाई। देखिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये बिल्डिंग, ये जमीनें, ये दीवारें, ये मॉडल्स, कोई भी कलर नहीं है। लेकिन 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, द फर्स्ट इज फैकल्टी, देन स्टूडेंट। ये आपकी नीयत के साथ आपके साथ कर सकती है, उसी को प्रयासरत है। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ ये लिखा कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए आप रुकिए बाबा। और उन्होंने ये भी लिखा है कि कोई लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं।
लड़ना जीवन का एक नियम है, संघर्ष है। मानव जीवन में जितने भी अवतार हुए और उनकी शुरुआत से देखिए, उनको अंत तक रहते हुए संघर्ष का, लड़ाई का सामना करना पड़ा है। जिस तरह के बच्चों ने इस मर्द से संचालन किया है, हमें नहीं मालूम कि आप साइंटिस्ट बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन मुझे अंदर से भाव मिल रहा है कि एक चीज जो हम आप में पैदा करने में कामयाब रहे हैं वो है कि आप सत्य के नजदीक है। इसका मतलब अपनी संस्कृति से, अपने परिवार के नजदीक रहेंगे। राष्ट्रीयली ये कहा जाता है कि 25 साल की उम्र तक हर बच्चे को माँ बाप दुश्मन नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता जाता है आप उनकी इज्जत उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेहतरी यही है कि ये काम सही समय पर किया जाए। बहुत बार स्पीची से ही बात कही जाती है कि जीवन में सिर्फ 2 रिश्ते हैं जो आपके लिए हमेशा सुख और तरक्की मानेंगे। एनी गेस कौन कौन से? पेरेंट्स, राइट, एंड सेकंड इज टीचिंग। देयर इज नो थर्ड रिलेशन। कोई तीसरा ऐसा रिश्ता इस धरती पर बना ही नहीं। अगर आपको मिला है तो इससे बड़ी आपकी कोई खुशी सुनती नहीं हो सकती। बात दिन बार को हमने बहुत कंक्लूड किया, लेकिन लास्ट में जो वर्ड इनका आया वैल्यू, उसको जरूर बना कर रखिएगा। आपकी कीमत दाप के रूप में नहीं, आपकी वैल्यू के साथ पूछे। नवाज ने 19 साल का एक शेर है इसके ऊपर, अगर मुश्किल कोई आ जाए तो हिम्मत और बढ़ती है, घर रस्सा कोई रोके तो जरूरत और बढ़ती है, बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना भी का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। आपने अपनी वैल्यू कैसे बनानी है ये आपके ऊपर ही डिपेंड है। और आज जब +2 क्लास उस दौर से निकलेगी, आज आपके बचपन का अंत होने जा रहा है। आप कहेंगे कि अच्छा है आज यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा चंद वर्षों के बाद आप उस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए तरसेंगे। आज जब आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो आपकी गलतियों पे आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, देयर विल बी स्ट्रिक्ट टेस्ट। अब आपसे आपका बचपना छीन गया है, आजादी मिल गई है आपको, लेकिन आजादी के साथ जो चीज बहुत जरूरी साथ में आती है वो आती है जिम्मेवारी। अगर उस आजादी को आपने जिम्मेवारी से संभाला तो आप अपने परिवार के लिए कहीं भी कुछ कर जाएंगे। अब जिस आजादी के दौर में आप बाहर निकलेंगे, जब आपको नए माहौल में आपकी परिवार की पसंदता को देखते हुए, आपके खुद के नतीजे को देखते हुए कुछ लोग जानबूझ के खराब करना चाहेंगे कि छोड़ो यार ग्लास बंद कर देते हैं, अरे यार 18 साल का हो गया, तुमने भी बियर भी टेस्ट नहीं की। तो इस बात को याद रखिएगा, उस किसी भी ऐसे कार्य को करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोच लीजिए। किसी भी तरह के गलत काम की तरफ जाते हुए ये सोचिएगा कि किस हालत में आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ भेजा है और किन उम्मीदों के साथ भेजा है। पवन दीक्षित की 2 लाइनों से बढ़िया कोई बात आप +2 वाले स्टूडेंट्स को कहने को नहीं मिलती कि बेईमान नहीं, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। मेरे आपको भी बताए तो हुनर, मेरे दोस्त तू भी खतरनाक है। ये जो आपके दोस्त होंगे ना ऐसे, जो आपको बोलेंगे वाह क्या धुएं के चल्ले बनाता है या क्या शानदार वेट पीता है, दे आर द मोस्ट डेंजरस पीपल। आंखें चुराते हुए आप इधर उधर देखिए, उम्र है देखना चाहिए, लेकिन अंदर भी देखिएगा। एक आईना भगवान ने आपके अंदर भी लगाया है, जितना अंदर जाएंगे उतना इस जीवन में ऊपर जाएंगे। गलतियां करना इंसान की फितरत है। आदम और ईव ने अगर वो सेब खाने की गलती की तो ये इंसानियत पैदा होगी, लेकिन गलतियां और गुनाह में क्या अंतर है उसको याद रखना है, समझदारी है, वही कामयाबी है। आपकी समझ में इन सबसे चीज मुश्किल लगती है
वो लगती है रूह काटा की, तो काटा की बहुत गिरती है। एक दूसरे से बात करते हुए कहती हाँ यार अभी बस शो डाल के गए हैं। यस, वो शो डालना बहुत जरूरी है। जिन बागों के आली नहीं होते वो फिर जंगल बन जाते। तो ये संसार है, जंगल नहीं है। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि हमारे दौर में कलम तर्जुमा नहीं होता, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। इन दुआओं के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जहां रहिएगा खुश रहिएगा। कुछ भी पाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि जो आप पाने जा रहे हैं क्या उसकी कीमत आपके या आपके परिवार की खुशी तो नहीं। चंद जाति के सिक्कों के लिए अपने ईमान को और अपनी पहचान को खोइएगा मत। फिलॉसफी के लिए कहा जाता है कि मैन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल अराउंड oneself। इंसान कुछ नहीं है सिवाय अपने आसपास के 5 लोगों के। अगर आपको यह समझ है कि मुझे अपने आसपास कौन से 5 लोग रखने हैं तो वही तय करेगा कि आप क्या बनेंगे। पैसे कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे ही कमाना बिल्कुल जरूरी है। अपनों की पहचान, अपनों का प्यार साथ में लेके चलना, बैलेंस ऑफ लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं किसी क्लास की। किसी टीचर ने नया नया ज्वाइन किया तो उसने क्लास में बच्चों से इंट्रोडक्शन पूछी और लास्ट में पूछा, लॉर्ड यू टेल मी व्हाट यू वांट टू बी। सबने हाथ खड़े कर लिए। सबसे पूछा, कोई बोल रहा आई वांट टू बी डॉक्टर, समवन सेड आई वांट टू बी एस्ट्रोलॉजर, क्रिकेटर, सेलर, एवरीथिंग। कोई बैठा था बैक बेंच में ऐसा, तो सेड कि आई वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ। तो टीचर ने बोला, भाई आई थिंक यू फेल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तुम पढ़ने के बाद क्या बनना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? हाँ जी, मुझे लगता है कि आप जीवन का मतलब नहीं समझ पाए। जीवन तो हमें खुश रहने के लिए मिला है। संयम जीवन में बना के चलिएगा। और जो मैंने बात कही कि जब भी किसी जीवन के आयाम में पहुंचे, स्कूल को इन्फॉर्म करते रहिएगा, अपने टीचर से बात करते रहिएगा, क्योंकि आपकी तरक्की हमें हर दिन खुशी देगी और हमें प्रेरणा देगी कि हम आपके जैसे वो होनर बच्चे बनाने में प्रयासरत रहे, जो न केवल अपने परिवार का बल्कि पंजाब भारत का नाम दुनिया के कोनों कोनों में लेके जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।